दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बार फिर से किसान महापंचायत हो रही है। 3 साल के बाद आखिर इस किसान महापंचायत होने के मायने क्या हैं? दर्शनपाल सिंह हमारे साथ किसान नेता हैं। सर, 3 साल हो गए, एमएसपी को लेकर जस की तस बनी रही। सवाल ये उठ रहा है, सवाल आपसे ये है कि उसके बाद इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आपके बहुत सारे संगठन ने हिस्सा लिया, शिरकत किए, और एक पहले के मुकाबले कमज़ोर भारतीय किसान यूनियन संगठन अब कहा जा रहा है। तो इस महापंचायत से अब आगे का लक्ष्य क्या क्या आप लोग हासिल करना चाह रहे हैं? फिर वही पुराना पैटर्न? एक तो देखिए, दिसंबर में जब हम उठ के गए थे 2021 में, तो अभी 23 शुरू हुआ है। इसके दौरान ही हमने सरकार को याद दिलाया बहुत बार कि आप वादा खिलाफी कर रहे हो, हमारी डिमांड्स को एक्सेप्ट करो। लेकिन ना उन्होंने निगोशिएट किया, बल्कि उल्टा एक एमएसपी के लिए जो कमेटी बोला था, उसकी जगह एक ऐसी कमेटी बनाती जिसमें एमएसपी को ख़त्म करने का ही उन्होंने लाना था। दूसरी बात यह है कि हमारे मुद्दे थे उस समय भी एमएसपी की लीगल गारंटी और ख़रीद की गारंटी करने वाला कानून। नंबर 2, किसानों के ऊपर जो कर्ज है उस कर्जे से मुक्ति करने वाला फ्रीडम फ्रॉम इंडेप्टेडनेस, उसका एक कानून हमने बना के दिया था। लॉ, कानून नहीं, एक्ट, हमने एक क्या बोलते हैं, बिल दिया था। वो पार्लियामेंट में पड़ा है, राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी। दूसरा, तीसरा भी हमने जोड़ा है कि किसान को एक पेंशन मिले। जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं उनको टैक्स किया जाए, और किसान को, क्योंकि किसान को पेंशन का एक जेन्युइनिटी किया है, हम डिटेल में बात कर सकते हैं। नंबर 4, किसानों की फसलों का बीमा हो। एक पशु होता है, उसका बीमा होता है, लेकिन एक बड़े मैदान में खेती जो होती है, जिसको नेचुरल कैलेमिटी से तबाह हो जाती है। अब देखो 2 दिन से फसलों की बर्बादी हो रही है। तो इसमें क्या, एक ही तरीका है कि सरकार अपनी तरफ से एक इंश्योरेंस करवाए क्रॉप्स की, और उस क्रॉप्स को सरकार जो लोगों को जो उस क्रॉप का, उनको फिर पूरा कंपनसेशन इंश्योरेंस के जरिए मिल सके। इन मुद्दों के साथ जो पिछले मुद्दे, अजय मिशन टैनी की बर्खास्तगी, बिजली बिल 2020, कर्जों की हमारे जो केस थे उनकी वापसी, ये मुद्दे पेंडिंग हैं। इन मुद्दों को लेकर हमें फेज़ 2 का आंदोलन करना पड़ रहा है। इस फेज़ 2 में ये चौथा चरण है हमारा। पहले चरण में हमने एमपीज़ के जरिए एक ज्ञापन भेजा, फिर हमने गवर्नर के जरिए बड़ी महापंचायत करके, चंडीगढ़ में भी दूसरी जगह में महापंचायत करके ज्ञापन भेजा। थर्ड चरण में हमने बड़ी जींद में महापंचायत की और पूरे देश से ट्रैक्टर मार्च करके ज्ञापन भेजा। प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति ऑलरेडी नो दैट फार्मर्स आर एजिटेटिंग इन द कंट्री। नाउ ड्यूरिंग दिस पार्लियामेंट सेशन, बजट सेशन, we plan to have a big rally, big panchayat in Delhi Ramlila ground, but due to this bad weather and bad situation in Punjab, our पंचायत जो है वो आधी रह गई है। इस पर असर पड़ा है। एक और सवाल है दर्शनपाल जी, आप कह रहे हैं कि बीमा हो, सरकार करे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उनके पास पहले से है। सरकार ने अब कहा कि चूंकि G20 की मेजबानी कर रहा है भारत, और मोटा अनाज को लेकर कर रहा है, और कह रहा है कि किसान, आप मोटे अनाज की तरफ, अगर आप रबी उगाते हैं, दलहन उगाते हैं, तो उसको आप बने और आपको आपकी आय में बढ़ोतरी होगी। तो लोग ये पूछ रहे हैं कि जब आगे 4-5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, सर पर लोकसभा के चुनाव हैं, ऐसे में एक कमज़ोर और टूटा हुआ किसान यूनियन क्या, कितना आगे आप सरकार को चुनौती दे पाएंगे? ये सवाल। एक तो आप कल का इंडियन एक्सप्रेस देखिए, उसमें मोदी जी ने स्टेटमेंट दिया बहुत ढंग से कि मिनट से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अनाज की ज़्यादा ज़रूरत है। नंबर 1, दलहन तिलहन की बात आप करते हो। पिछले वर्ष पंजाब में जो मूंग है, उसकी एमएसपी डिक्लेयर करने के बाद भी मूंग हमारा मंडियों में एकदम बर्बाद हुआ है। तिलहन की बात करते हो आप, आजकल देख लिए मस्टर्ड का क्या हाल हो रहा है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि हर फसल बर्बाद हो रही है। सरकार के बगैर किसान को फसल की पूरी कीमत नहीं मिल सकती। व्हाट इज़ द रॉन्ग इन दैट के उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करो, और उसको सीएसीपी की स्टैट्यूटरी बॉडी हो, वो कैलकुलेट करे। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट और एग्रीकल्चर जो लोग हैं वो इम्पोर्टेंट लोग हैं। सीएसीपी में उन्होंने अपने आरएसएस के आदमी बिठा दिए हैं। तो सीएसीपी कैलकुलेट करे, C2 50% की तरह गवर्नमेंट कानून बनाए, उसकी खरीद की गारंटी को, एमएसपी किसान को मिले। इसमें दिक्कत क्या है सरकार को? हम 23 अप्रैल को आप लोग क्या कर रहे हैं? 23 अप्रैल को, आने वाले 23 अप्रैल को कोई बड़ी रैली आप लोग कर रहे हैं? नहीं, 23 अप्रैल को नहीं, हमने 20 अप्रैल को अपनी मीटिंग रखी है। उससे पहले हमने फैसला किया है हर राज्य में यात्राएं निकलेंगी, हर राज्य में कन्वेंशन होंगे, हर राज्य में पंचायतें होंगी, और फाइनली
before the next, say, November period comes, finally we will have a big movement in India of the farmers. तो दर्शनपाल जी हैं और कह रहे हैं कि जो मुद्दे उनके पीछे छूटे थे, एमएसपी हो, खरीदगी हो, अलग अलग मंडियों में जो किसान नेताओं पर मुकदमे दर्ज है उनकी वापसी को लेकर हो, और अलग अलग देश के अलग अलग राज्यों में वो जल्द ही किसानों की रैली निकालेंगे, पंचायत करेंगे और फिर इसकी आंदोलन की रूपरेखा खींची जाएगी। अगले ठंड के वक्त यानी कि मानसून सत्र के ठीक आसपास में किसान एक बार फिर अपनी हुंकार भरेंगे, क्योंकि देश में सर पर लोकसभा का चुनाव होगा। कैमरामैन संजय सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली।